ICC has announced that Scotland will replace Bangladesh at the T20 World Cup. तालियां, ऑफिशियल हो गया, ऑफिशियल ट्वीट आ चुका है जी। बांग्लादेशियों को उनकी हैसियत दिखा दी है ICC ने, एंड ऑफिशियली लात मार के इस ये पूरा देश जो साइकिल रिक्शा में बैठ के उधार की बीड़ियां पीते हैं लोग, सारी की सारी देश इकट्ठा होके, उनको लात मार के निकाल दिया वर्ल्ड कप से। और स्कॉटलैंड आ चुकी है वर्ल्ड कप में। वो बड़ा करते रहे, ओहो जी हमारे 20 करोड़ लोग हैं, ICC को नुकसान हो जाएगा, ICC ने रख के थप्पड़ मारा, निकल यहां से भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे। और यही हैसियत है बांग्लादेशियों की जो दिखा दी। एहसान फरामोश, इससे बड़ा देश मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जिनको 71 में इंडिया ने दिलाई इंडिपेंडेंस, इंडिया ने इंडिपेंडेंस दिखाई, जहां पे पता नहीं कितनी वहां पे औरतों की आबरू लूट ली गई, किससे? पाकिस्तानी आर्मी वालों ने, और उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए आज। तो बांग्लादेशियों को निकाल दिया वर्ल्ड कप से, सही हुआ। एंड तक भीख मांगते रहे, पहले अकड़ रहे थे, फिर चिट्ठियां लिखी इन्होंने, एंड में भीख मांगने पे आ गए। ICC ने रख रख के लाते मारी। जय शाह ने, वो है ना वो वाली तस्वीर, औकात दिखा दी इनकी। और अब वहां पे पाकिस्तानी, वो चोर का बच्चा मोहसिन नकवी, वो भौंक रहा है कि जी अभी शहबाज शरीफ आए नहीं है, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर आएगा ना तब हम डिसीजन लेंगे। ले बाहर हो जा। अब तुम्हारी हैसियत क्या है भूखे नंगो? तुम नहीं खेलोगे तो किसको फर्क पड़ जाएगा? तुम नहीं खेलोगे तो तुम्हारी, और एक बात बता दूं आपको, ये इनकी चाल है पाकिस्तानियों की, बिकॉज इनकी हिम्मत ही नहीं है खेलने की इंडिया से। अगर इनकी औकात है ना तो आके खेल के दिखाएं। अब ये बनाएंगे ड्रामा कि जी बांग्लादेश बाहर होगी, हमें भी बाहर कर दो। अब तुम्हारी हैसियत है, 2 कौड़ी की तुम्हारी टीम बनी है, 3 बार तुम्हें लिटा चपेड़े मारी। अभिषेक शर्मा तुम्हारा असली बाप बन गया। तुम्हारी तो पाकिस्तान की सारी औरतें उसको गूगल कर रही है, हाय अभिषेक हमारा खसम बन जाए, अपने पतियों को तलाक देने में बैठी हुई हैं। तुम हमसे बातें करोगे बढ़ बढ़ के। हमें वो वहां पे आज स्टेटमेंट है उसका, मोहसिन नकवी का, कि जी देखिए वो आएंगे वापस, वी स्टैंड विद बांग्लादेश, ICC को सोचना पड़ेगा। अबे क्या पिद्दी का शोरबा। तू सोच ले, तू जो मर्जी कर ले, तेरी हैसियत है तो तू वर्ल्ड कप से बाहर हो जा। जो बांग्लादेशियों की हालत हुई है, आज सड़क पे आ गए ना, तभी तमीम इकबाल बोल रहा था कि ICC से पंगा मत लो, ICC से पंगा लोगे ICC तुम्हें नंगा कर देगी। 90% रेवेन्यू ICC से आता है बेटा। ये तमीम इकबाल ने समझाया इनको, तो तमीम इकबाल को बोल रहे कि ये तो इंडियन एजेंट है। तो भाई वैसे तो पूरा बांग्लादेश का पूरा बांग्लादेश, तुम्हारा पूरा का पूरा देश ही इंडियन एजेंट होना चाहिए, बिकॉज इंडियंस ने ही तुम्हें आजादी दिलाई थी 71 में। इंडियंस ने ही तुम्हारे जो वहां पे सारे के सारे हाउस होल्ड में जो हो रहा था ना, उनको सेव किया था इंडियंस ने। समझे आप? जब पाकिस्तानी आर्मी ने कब्जा कर लिया था और जुल्म कर रहे थे तुम पे, हमने बचाया था तुम्हें। एहसान का मानना तो क्या, हमने तो कभी तुम्हें नहीं बोला कि हमारा एहसान मानो। तुम तो सबसे बड़े एहसान फरामोश निकले, तो पाकिस्तान से भी 4 कदम आगे निकलोगे एक्सट्रीमिज्म में। तो ऑफिशियल हो गया जी, ICC ने धक्के देकर बांग्लादेश को चपेड़े मार के, धक्के देके, लाते मार के इनके मुंह पे इनको वर्ल्ड कप से निकाल दिया है। इट इज ऑफिशियल नाउ, स्कॉटलैंड हैज रिप्लेस्ड बांग्लादेश इन द T20 वर्ल्ड कप। अब बांग्लादेश जाए भाड़ में, अब स्कॉटलैंड आएगी। और अगर पाकिस्तान ने अभी तक टीम अनाउंस नहीं करी ना, बहुत अच्छा करा बेटा। अगर एक बाप की औलाद हो ना पाकिस्तानी, अब टीम अनाउंस भी मत करना, अब बांग्लादेश के साथ ही मरो, क्योंकि पाकिस्तानी तो बांग्लादेशी से भी ज्यादा बड़े हैं पीठ में खंजर भोंकने के मामले में। तो बांग्लादेशियों को एंड में लेके गए होंगे कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। एंड में दुड़की हो जाएंगे, देखना इनके पीठ में खंजर भोंक के। ICC से इन्होंने पंगा लिया, ICC इनको भी निकाल देगी। ना बांग्लादेश से फर्क पड़ता है, ना पाकिस्तान से फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो अपना IPL करवा लेंगे 6-7 महीने, भाड़े में गया वर्ल्ड कप, बंद करो, नहीं खेलना। इन 2 कौड़ी के देशों के साथ तो बिल्कुल नहीं खेलना, पहले ही नहीं खेलना चाहिए था यार। एशिया कप भी नहीं खेलना चाहिए था। इनके साथ एशिया कप खेल लिया ना, वो इनकी इज्जत हो गई। हमारे तलवे चाटने के बराबर तो है नहीं है। इनसे हाथ नहीं मिलाया हमने, ये तो इनकी हैसियत रखी हमने। जब इनसे हाथ ही नहीं मिलाया, इनकी ये हैसियत रखी और इनको 3 बार पेल दिया, तो पाकिस्तानी भी समझ गए कि भाई इंडिया जहां जहां खेलेंगे वहां वहां मारेगा। तो आसिम मुनीर को तो अंतरात्मा में आग लग गई होगी कि भाई यहां तो फिर इंडिया पेलेगी, फिर अपना जो है इंडिया हमारा बाप साबित हो जाएगा। तो क्यों भेजना टीम को? कोई बहाना बनाओ, निकलो वर्ल्ड कप से, वही कर रहे हैं। तुम बेटे आओगे अब पाकिस्तानियों तो तुम्हें पेलेंगे, तब तुम्हें जलील करेंगे। नहीं आओगे वैसे तुम खत्म हो। तो एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई, बेटा कूद लो। कहां कूदोगे? दोनों तरफ से तुम्हें मारेंगे। अब इनका अंत आ चुका भैया। और जो आपने बताया ना, आज मैं आपको दोपहर में बता रहा था, बांग्लादेश तो बाहर हो चुका है, पाकिस्तान क्या करेगा क्या नहीं करेगा। और बहुत ट्रस्टेड सोर्स ने बताया कि एक्चुअली इनके 3 बंदे हैं जो इनका पूरा का पूरा क्रिकेट चलाते हैं। एक मोहसिन नकवी और उसके अलावा 2 और बंदे जो मोहसिन नकवी के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है। हाँ।
अब उसमें बात ये आ रही है सुनने में कि मोहसिन नकवी जो है उसके दिमाग में फिर रहा है कि मैं करा दूं बॉयकॉट। हाँ, लेकिन जो इसके साथ वाले बंदे हैं और इवन जो पूरे पीसीबी के जो मेंबर हैं इनके, वो कह रहे हैं मत लो पंगे, उल्टा पड़ जाएगा मामला, आपको ये गेम पूरी उल्टी पड़ जाएगी। हाँ। तो प्लानिंग ये कर रहे थे कि भैया आपका ये आज जो है आईसीसी को मेल करेंगे, आज या कल तक मेल चला जाएगा इनका, जो रिपोर्टेडली सुनने में आ रहा है मुझे, जो सोर्स ने बताया कि ये मेल करने वाले हैं आईसीसी को ये बोलने के लिए कि बांग्लादेश के साथ जो आपने किया वो गलत है। ये वाला तो इसमें तो खैर वो उसमें क्लियर मेंशन नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रही हूं, हटाइए इसको, हटा ये तो दीजिए। नजम सिटी ने बोला था, लेकिन उन्होंने यही बताया कि बेसिकली आज जो है या कल तक पीसीबी जो है आईसीसी को मेल करने वाला है कि हम लोग निराश है जी, जो आपने बांग्लादेश के साथ किया वो गलत है। हाँ। इसका मतलब पता क्या है, ये खेल रहे गेम डबल ढोल की, उनको दिखा रहे Boycott करेंगे। उनको दिखा रहे हैं, बॉयकॉट नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। उनको दिखा रहे हैं कि नहीं जी हमने मेल किया, देखो आईसीसी को देखो हमने मेल किया, बॉयकॉट करेंगे नहीं। बेसिकली यहां भी अच्छे बन रहे हैं, वहां भी अच्छे बन रहे हैं, बॉयकॉट नहीं होगा, बॉयकॉट नहीं होने वाला, ये वर्ल्ड कप खेलने आने वाले कोई बेसिस ही नहीं है, कोई बेसिस ही नहीं है बॉयकॉट करने का। तो भाई अगर तुम्हारी हैसियत है, मैं फिर बोलूंगा पाकिस्तानी मोहसिन नकवी एक बाप की औलाद है ना, बॉयकॉट करके दिखा। बहुत तेरे बांग्लादेशी भाइयों के लिए जान रहे हो, अगर जैसे ही बांग्लादेश पाकिस्तान फिर से एक हो जाए, ये गंडासे लेके पहुंच जाएंगे, देख लेना। वहीं पे बांग्लादेशी जो यूथ होगा उसको गोलियां मारेंगे, वहां पे देखना उनकी आबरू लूटेंगे, यही करेंगे। फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेशी जो है हिंदुस्तान को देखेंगे कि आओ जी हमें बचाओ, और हम तो फिर आ जाएंगे तुम पे बचाने, क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स के मामले में पीछे नहीं रहेंगे, आ जाएंगे बचाने, कोई बात नहीं, नेबर हो तुम, दो कौड़ी के लोग निकले, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपना फर्ज नहीं निभाएंगे। थाली में छेद करते हैं, यानी जिस खानी में खाओ उस थाली में छेद करते हैं। इनसे बड़े नमक हराम नहीं देखे भाई, इनसे बड़े नमक हराम नहीं देखे, दोनों पाकिस्तानी भी बांग्लादेशी भी। इनके लिए जितना कर लो, ये तो अपनी कौम को खाने वाले लोग हैं यार, ये तो अपने बंदों को मारने वाले लोग हैं। शांतो ने आज क्या बोला है, शांतो ने बोला, शांतो की भी स्टेटमेंट आई है कि मुझे डर लग रहा है बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के फ्यूचर्स के लिए, कि उसने बोला कि मैं अपने बोर्ड से बोलता हूं कि प्लीज कॉम्प्रोमाइज कर लो, कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लो, उनके प्लेयरों तक को पता है कि भाई क्या चल रहा है। मुझे एक बंदा बात शांत बताओ है, आप, सबको बता बचा दो लो भाई, आके। अभी गुस्से से हटा के एक बार मामला देखते, पूरा मामला क्या है। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला गया, उसको पहली बात है आईपीएल ने 9.2 करोड़ में चुना था, मतलब इज्जत दी थी एक बांग्लादेशी प्लेयर को। थोड़ी देर की बात थी, बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, और अभी भी हो रहा है, डेली हो रहा है, औरतों पे भी, सही बात है, मर्दों पे भी, सब पे जुल्म हो रहा है, 10 बच्चों पे भी, सालों से है ना। आप हिंदुओं को वहां पे करोगे तो कोई ब्लाइंड आई नहीं टर्न करेगा, वो जमाने चले गए अब के हिंदुस्तान चुप करके बैठेगा। उसका एक रिएक्शन हुआ, हमने भी बोला, स्पोर्ट्स डायरी पे आवाज उठाई, बाकी भी पब्लिक ने आवाज उठाई, पूरा वायरल हो गया मामला, ठीक है। इनको मजबूरन आईपीएल को एक स्टेप लेना पड़ा, उनको मना करना पड़ा कि भाई मुस्तफिजुर को आप बोले कि नहीं आना इस बार इस आईपीएल। कोई ऐसा तो नहीं था बांग्लादेशी प्लेयर्स पे बैन लग गया, इस सीजन के लिए था। आप अपने घर में ठीक करो ना चीजें, आप अपने घर में यू मेक श्योर कि हिंदुओं के ऊपर कोई ऐसा जुल्म ना हो, ये है ना बात करने वाली। सही बात। पहली बात ये है। सेकेंडली, आईपीएल से उसको निकाला था, आईपीएल का वर्ल्ड कप से क्या लेना देना है? पागल के बच्चे, वर्ल्ड कप का क्या लेना देना उससे? ये है ही खोते के पुत्र। समझ जब गए तुम जाके पाकिस्तानियों की गोद में बैठोगे, सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े खोते के पुत्र तो वो है। तो यही हाल होगा ना, आईपीएल और वर्ल्ड कप से क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे ही मैटर नहीं करता था, वैसे ही मैटर नहीं करता था। तो आपको उसमें इतना उलझना ही नहीं चाहिए था, आपको आवाज उठानी थी, बोल देते कि भाई आपने गलत किया। आप किसने ये पढ़ाया कि आईपीएल में कोई स्टेप उठाया गया है, उसका आप प्रोटेस्ट करो आईसीसी से? और आप हाउ डज इट मेक और आप सेंस? दिमाग देखो, आईसीसी आईपीएल नहीं चलाता भाई, बिल्कुल नॉट आईसीसी का कोई लेना देना नहीं है आईपीएल से। वो तो busy है। आप आईसीसी पहुंच गए, एंड इट इज अ वर्ल्ड कप, सारे देश खेल रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड कप के लिए आप, एक तो अगर ऐसी कोई बात थी, वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं थी, आपको बहुत पहले बताना चाहिए था। एंड मोमेंट पे आप बोल रहे हो कि चेंज कर दो, आपकी औकात कुछ है नहीं। पहली बात यह, अटेंशन सीकिंग हरकतें, बाकी आपकी कुछ औकात है नहीं, ठीक है। तो एंड मोमेंट पे आपने बोला भैया हमारा जो है, आप इंडिया से बाहर करा दो हमारे मैचेस। यार अपनी हैसियत तो देख लेते, आपको क्या लग रहा है कि कौन है आप? ये अटेंशन सिर्फ इंडिया की नफरत में, और गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? ये बांग्लादेशी जो ड्रामा कर रहे थे, जब आईसीसी ने तुम्हें शुरू में क्लैरिटी दे दी थी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम क्यों पाकिस्तान की बातों में आके तुमने ये सब ड्रामे करे? अब तुम्हारी औकात पता चल गई ना, तुम्हारे प्लेयर्स अब आईपीएल लेगा। अब बांग्लादेशी प्लेयर देखो, और एक बात, सबसे बड़ी बात क्या है, कोई सिक्योरिटी का इशू था ही नहीं। और एक और बताओ, और फालतू की झूठ चीज थी। कितना बोल रहा है? तू एक बात याद कर,
कितने दो कौड़ी के निम्न वर्ग के गिरे हुए लोग हैं। झूठ कितना बोल रहा है कि मुस्तफिजुर रहमान को नहीं लेंगे, मतलब वहां पे तो इनकी इंडिया ने सिक्योरिटी बोला, नहीं हो सकती। इंडिया ने। फिर इंडिया ने बोल दिया बांग्लादेश में इलेक्शन है तो उसकी प्रॉब्लम है। तीसरा, बांग्लादेश के जो प्रेस रिपोर्टर है ये है वो बिल्कुल ही झूठ कहता, हम वो दिखाएंगे जी, मेल दिखाएंगे। तेरे बाप ने मेल करा था। कितना झूठ बोलते हैं मेल दिखाओ ना, मेल दिखाएंगे। कितना झूठ बोलते हैं लोग। सो इन्होंने हर बात पे झूठ बोला। कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं था बांग्लादेशियों को, बांग्लादेश आता आराम से खेलता चला जाता, देयर वाज नो प्रॉब्लम। लेकिन इन्होंने बोल बोल के प्रॉब्लम कर ली। अब तो तुम आओगे तो वाकई जूते खाओगे। अच्छा होगा कि नहीं? एक चीज देखी, अब आओगे ना, और वो भी कोलकाता में, मारेंगे लोग। उनको तो गुस्सा चढ़ेगा तो ग्राउंड में घुस होके और मारेंगे, आप सोचिए उनको पुलिस नहीं रोक इनमें पाएगी। कितना दिमाग है कि 9.20 करोड़ के चक्कर में इन्होंने अपना नुकसान पता कितना कराया? 300 से 400 ना 300 से 400 करोड़ रुपए का। 9.20 करोड़ थे, मुस्तफिजुर के जाने देते, बात खत्म कर देते, कोई दिक्कत नहीं होती। आज इन पे सैंक्शंस भी लगाएंगे जय शाह जी, आईसीसी लगाएगा, प्लस साथ में आपका सीधी बात क्या है, सीधी बात क्या है, मूल मुद्दा क्या था? हमने मुस्तफिजुर को इसलिए मना करा कि वो बांग्लादेशी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बांग्लादेशी हमेशा से आ रहे, वो लास्ट ईयर भी खेला था, दिल्ली से लास्ट ईयर भी खेला, और लास्ट ईयर भी लोग मना कर रहे थे, फिर भी खिलाया था उसने, Replacement start खिलाया था ना, तब भी हम मना कर रहे थे कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन खिला लिया। चलो, लास्ट ईयर भी हमने ये बात करी थी कि भाई ये बांग्लादेशी को इसलिए नहीं निकालना चाहिए कि बांग्लादेशी है। आपको यू हैव टू मेक श्योर कि हिंदूज आर प्रोटेक्टेड इन बांग्लादेश। अब तुम्हारा जन्म हमारे से हुआ है यार, तुम्हारी एग्जिस्टेंस हिंदुस्तान की वजह से। भाई अगर तुम हिंदुओं को वहां पे सेफ नहीं रख सकते, धूप क्यों मरना चाहिए? तो बचाया हमने भाई। तो तुम्हारा अगर असलियत में तुम्हें यह मामला हल करना था, तुम्हें बोलना चाहिए था कि वी रिग्रेट कि हिंदूज के साथ क्या हो रहा है बांग्लादेश में। वी विल इंश्योर कि कोई भी अगर ऐसी बर्बरता करता है तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। क्या तुमने ये बात बोली? क्योंकि तुम खुद एक्सट्रीमिस्ट हो, तुम खुद खुश होते हो हिंदुओं पे जुल्म होता है तो। अब मरो, हमसे पंगा लोगे तो मरो। निकाल दिया बांग्लादेशियों को, मैं तो कह रहा हूं पोर्कियों को भी निकालो। इनको तो सबसे पहले निकालो भाई, वर्ल्ड क्रिकेट से निकालो। इनकी तो बात ही नहीं करनी, इनको ना तो खेलना आता है। पहली बात है, उन्होंने आके भी क्या कर लेना, क्या कर लोगे तुम आके? जलील ही होना ना तुमने। वो जमाने चलेगा पाकिस्तान क्रिकेट के भाई, पाकिस्तानियों को खुद भी पता है। वो तो कह ही रहोगे या अल्लाह हमारी जान छूटे, वाकई बॉयकॉट हो जाए, जलालत से बच जाएंगे। सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखा देंगे अगर हम आते तो ये हो जाता, हम तो बॉयकॉट कर रहे हैं। अंदर से तुम्हें भी पता कितनी बुरी तरह मारेगा तुम्हारा असली बाप अभिषेक। तो अच्छा हो गया, बाहर निकालो इनको यार। सुनो आप कि ये बोलता है, ये नकवी बोलता